स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 51। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती है। नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करना ही हमारा पहला कार्य होना चाहिए, ताकि इस शिक्षा के फलस्वरूप लोग आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी बन सके। विवाह की ओर उनका अस्वाभाविक रुझान दूर हो और इस प्रकार वे भविष्य में अकाल के मुख में जाने से अपने को बचा सकें। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 53। शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान का उन्मेष हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी। परंतु स्मरण रहे कि आम जनता और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का अन्य कोई उपाय नहीं। पुराण, इतिहास, गृह कार्य, शिल्पकला, गृहस्थी के नियम आदि आधुनिक विज्ञान की सहायता से सिखाने होंगे और आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी होगी। जिनकी माताएं शिक्षित और नीतिपरायण हैं, उन्हीं घरों में बड़े लोग जन्म लेते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद की वाणी से पाठ कर रहा हूँ। सुरजित पाल, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 8। समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और संपूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश हो जाता है। सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता ही है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 8वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 46। मेरे विचार से शिक्षा का सार तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता प्राप्त करना है। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इस पर मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं अपने मन की एकाग्रता और अनासक्ति की क्षमता बढ़ाऊंगा और उपकरण के पूर्णतया तैयार हो जाने पर उससे यथेच्छा तथ्यों का संकलन करूंगा। बच्चे में मन की एकाग्रता और अनासक्ति की सामर्थ्य एक साथ विकसित होनी चाहिए। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 123। हमें साहसी शब्द और उससे भी अधिक साहसी कर्मों की आवश्यकता है। उठो, उठो। संसार दुख से जल रहा है। क्या तुम सो सकते हो? हम बार बार पुकारे, जब तक सोते हुए देवता न जाग उठे, जब तक अंतर्यामी देव उस पुकार का उत्तर न दे। जीवन में और क्या है? इससे महान कर्म क्या है? जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 41। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना कि मैं दुर्बल हूँ या अन्य कोई दुर्बल है, यही पाप है। जय स्वामी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 29। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखे। जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। शिक्षा वही है जिसके द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है। जय स्वामी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रीमी मल्लिक, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 92। कोई कुछ भी कहे,
अपने विश्वास में दृढ़ रहो, दुनिया तुम्हारे पैरों तले आ जाएगी। चिंता मत करो। लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूँ पहले अपने आप पर विश्वास करो, यही रास्ता है। अपने आप पर विश्वास करो, सब शक्ति तुम में है, इसे जान लो और प्रकट करो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ रोहन, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 38। हिंदू का खाना धार्मिक, पानी धार्मिक, सोना धार्मिक, उनकी चाल ढाल धार्मिक, विवाह आदि धार्मिक, और यहाँ तक कि उनकी चोरी करने की प्रेरणा भी धार्मिक होती है। इसका एक ही कारण है और वह यह है कि देश की प्राण शक्ति, इसका ध्येय धर्म है, और चूंकि धर्म पर आघात नहीं हुआ इसलिए यह देश अभी तक जीवित है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 91। तुम जो कुछ भी सोचोगे वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो दुर्बल हो जाओगे, बलवान सोचोगे तो बलवान हो जाओगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 38। अंकुश सामंता, 5वीं कक्षा। तेजस्वी युवकों का एक दल गठित करो और उसे अपने उत्साह की अग्नि से प्रज्वलित कर दो। क्रमशः इसकी परिधि का विस्तार करते हुए इस संघ को आगे बढ़ाते रहो। जय स्वामी विवेकानंद।